औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज 10 अगस्त 2023 गोल्ड डेली फोरकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि गोल्ड आज किस तरफ मूव कर सकता है। लास्ट वीडियो एनएफपी पर बनाई थी, उसके बाद बवजह मजबूरी हम वीडियो नहीं बना सके। कोशिश तो की जाती है कि डेली बेसिस पर अपडेट किया जाए वीकली और डेली वीडियोज़, लेकिन मसरूफियात की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। उसके लिए इंतहाई माजरत। तो बग़ैर किसी हुज्जत के हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि गोल्ड आज किस तरफ मूव कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। मेरे पास H1 का चार्ट ओपन है। H1 के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो गोल्ड अपना मुसलसल जो डाउन ट्रेंड है उसको जारी रखे हुए है। तो अभी हमने इसमें से देखना है कि मार्केट रिवर्स कहाँ से ले सकती है और मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन सकता है। तो पहला ऑप्शन तो जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है वो ये है कि मार्केट ने ये एक हार्ड हेड की कंडीशन बनाई है यूँ, और मार्केट यूँ वापस पलट सकती है, लेकिन वो एरिया सिर्फ 1930 का हो सकता है। पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट अगर हम इस जोन को मार्क करें, क्योंकि मार्केट अपने जितने भी उसने हायर हाई और हायर लो बनाती गई, मार्केट ऊपर की तरफ गई है और मार्केट उन्हीं को तोड़ती हुई वापस नीचे की तरफ आ रही है। अपने सारे टाइम्स फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करती चली आ रही है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि गोल्ड अपना डेली का जो लो था, प्रीवियस लो था, उसको भी ब्रेक करने में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 1920-22 का एरिया बनता था। मार्केट इस वक्त 1915 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि उसको नीचे स्टे कर पाता है या वापस से रिजेक्शन लेके और अपने प्रीवियस जो उसका लो था उसके ऊपर जाके स्टे करता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ देते हैं। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो मार्केट को यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो कि यकीनन जाएगी। और मार्केट अपना अगर ये 1925 के ऊपर एक मरतबा निकल जाती है तो फिर ये 1946 से 1965 का एरिया लाजमी लगाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर यहीं से आपने बाय में बैठना है तो अपना SL 1911 के साथ आप बाय में बैठ सकते हैं। 1911 आज अगर हिट होता है, मतलब NFP का डेटा है, तो आपने सेकंड बाय लिमिट 1899 हर सूरत में लगा देनी है और जिसका SL रहेगा 1888। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट $6 का रिस्क आपको देती है यहाँ पर, जो कि नहीं देती हुई नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे हेड की जो कंडीशन है मार्केट कभी भी हेड को ब्रेक नहीं करती। अगर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ऊपर चलती है मार्केट, तो यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर की कंडीशन बना रही है और हेड एंड शोल्डर की कंडीशन जब भी बने मार्केट वापस उसी एरिया में जाती है जहाँ से मार्केट रिवर्स आई होती है। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप 1911 SL के साथ बाय में बैठें, जिसका TP रहेगा 1930 और 1946। अगर SL हिट हो किसी वजह से, मतलब शाम को बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मार्केट अगर उससे पहले 1920-25 के ऊपर नहीं जाती और मार्केट 1920 के नीचे रहती है, तो पॉसिबल है कि 1911 के SL को हिट करे और 1899 का एरिया लगाए और फिर वापस जाए। लेकिन ये यकीन रखिएगा कि मार्केट ने वापस जाना ही जाना है, क्योंकि लास्ट जो इसकी उम्मीद है वो डे 1 का चार्ट है, जहाँ पे अपने प्रीवियस जो उसका लो था, हायर लो था, मार्केट उसको ब्रेक करने की फुल तैयारी के अंदर है। ठीक है, हम चलते हैं एक और सिनेरियोस का, देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है और हम इसके लिए जाएंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स यूँ अपने इस
पैटर्न के अंदर, ये H1 के अंदर जो मज़ीद एक छोटा सा चैनल वो क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रही है। मार्केट यहाँ से भी वापस आ सकती है 1999 के अपने लो के करीब, और मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट अपने स्विंग कंप्लीट कर चुकी है 1 2 3 4, और यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए 99 के पास, क्योंकि अपने लो के पास है और डेटा भी शाम को करीब है। मार्केट इधर ही ट्रेड करते करते यूँ और इधर से ब्रेक होगी और वापस रीटेस्ट करके फिर उसके बाद क्रैश कर जाएगी। अगर हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो मार्केट अपना ये वाला चैनल एक मरतबा कंप्लीट करके अपने डाउन की तरफ हर सूरत में आएगी, और वो ये ठीक है। मार्केट यूँ अपना प्रीवियस हाई को इसको ब्रेक करने की इसने कोशिश की है। ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करती है, ऊपर की तरफ नहीं निकल सकी। फिर ये जो मिडल लाइन इसकी चल रही है, मिडल लाइन से नीचे आई, फिर वापस पलट के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के करीब है, और मार्केट DXY की अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है और रीटेस्ट करके ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसके जो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं वो इसके डाउन की तरफ बन रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बदलते हुए हालात इस चीज़ के आगाही दे रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। पहले तो यूँ होता था कि डॉलर के मुकाबले में कोई मुल्क मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता था जिससे डॉलर को धचका पहुँचे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने ठान लिया है डॉलर को ज़मीं बोस करने के लिए, तो हर मुल्क अपनी अपनी जगह पे अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर पोजीशन लेता जा रहा है, जिसका फर्स्ट स्टैंड रशिया ने लिया था। और ये उसी बेस की मुझे एक कड़ी लगती है कि डॉलर इंडेक्स लाजमी क्रैश करेगा और गोल्ड एक मरतबा लाजमी बूस्ट करेगा। उसके बाद फिर हम अपने चार्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ तक तो यकीनन समझ आ गई होगी कि मार्केट को इस 1920-22 के एरिया को ब्रेक करना चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक करके तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। M30 के ऊपर जाते हैं। वही M30 के ऊपर जो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का वो पैटर्न बताया, मार्केट यूँ करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो 1930 हर सूरत में है। असल कौन सा होगा? 1911 के साथ 1930 हर सूरत में मार्केट को जाना चाहिए। उसके बाद डे की कंफर्मेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डे के मुताबिक मार्केट हमें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से उठती है, लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट बेसिकली मैसेज हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये इसका लो था ये वाला, ये, और ये एरिया बनता है 1908 से लेके 1899 तक का एरिया। मार्केट अगर इसके नीचे आज के दिन में आ जाती है और स्टे कर जाती है यूँ, और नीचे आने के बाद फिर वापस इसको टेस्ट करती है 1900 के एरिया को, तो फिर मार्केट उसके बाद मुसलसल डाउन ट्रेंड में रहेगी, फिर अपने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर सकती, ये कंफर्म है। फिर उसके बाद मार्केट मुसलसल डाउन ट्रेंड में रहेगी, लेकिन इसका फैसला आज शाम का डेटा बता देगा। ओवरऑल अगर इसको अभी तक के सिनेरियो में देखा जाए तो मार्केट यहाँ से वापस जा सकती है। ये इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और लास्ट में जाके हम देखते हैं वीकली के ऊपर कि वीकली पे हमें क्या इशारा मार्केट देती है। वीकली के मुताबिक हम जब जाके ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये वीकली पर ट्रेंड लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये वाज़ह तौर पे बता रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है। यहाँ तक कि ये अगर आज के दिन में वापस जाए और अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, और वो एरिया फिर कौन सा बनता है,
वो एरिया बनता है 1944। अभी मार्केट है 1915-16 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कैंडल इधर से रिवर्स हो और फिर यूं विक बना के ऊपर बाइक में जाके क्लोजिंग आज की डेट में दे, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट अपने बाय ट्रेंड को जारी रखे हुए है। लेकिन जिस तरह मार्केट वीकली सेल की कैंडल बना रही है और अगर इसी प्रेशर के साथ मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से टकराती भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट वापस पलट के ऊपर जा सकती है। इसलिए कोशिश करें मार्केट के साथ जिद ना करें। 1911 एसएल के साथ बाय में बैठे हैं। अगर 1911 एसएल हिट हो जाता है तो बाय लिमिट आपकी होनी चाहिए 1899, जिसका एसएल होगा 1888। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर हम डेली बेसिस पर सिग्नल देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करके हमारे ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की जा सकती है। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम डे बाय डे मुसलसल वीडियो अपलोड करें ताकि जितना मुमकिन हो सके आप लोग इससे फ़ायदा उठा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।